गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकेंड चैप्टर 6 गोटामार त्योहार। हिंदी का चैप्टर 6 गोटामार त्योहार। चैप्टर 5 आपका भाप का इंजन है, जो कि केवल रीड करने के लिए है, जिसे आपको केवल पढ़ना है। उसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको केवल आपको रीडिंग करनी है। अब करें स्टार्ट। गोटामार त्योहार ये एक महाराष्ट्र का एक फेस्टिवल है, पोला, ठीक है। इसके बारे में इस वाले चैप्टर में आपको जानकारी दी गई है, जिसमें क्या होता है कि पत्थरों से एक दूसरे को मारा जाता है। अब वो क्या है, इसके बारे में हम पहले चैप्टर के अंदर पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। प्रस्तुत पाठ में बच्चों को महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्योहार पोला के बारे में जानकारी दी गई है तथा यह भी बताया गया कि गोटामार से आज तक किसी की व्यक्ति की जान नहीं गई है। देखो आप ये कैसे है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्योहार पोला के अगले दिन सुबह से ही गांव में गाड़ियां भर भर कर पत्थर आने लगते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का जो प्रसिद्ध त्यौहार है पोला, उसका नेक्स्ट डे होता है कि वहाँ पर गाड़ियाँ भर भर के पत्थर आते हैं और देखते ही देखते जाम नदी के दोनों किनारों पर पत्थरों के ऊंचे ऊंचे ढेर लग जाते हैं। इस समय तक दोनों गांव वालों में आपस में खूब हंसी मजाक चलता रहता है। तब उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि अभी कुछ देर में अपने अपने ग्राम देवता की पूजा कर लौटने के बाद यही लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि वो जब त्यौहार होता है तो उसके बाद में आसपास के गांव से गाड़ियाँ भर भर कर पत्थर आते हैं और ये लोग उससे पहले तो खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि इतनी हंसी मजाक करने वाले लोग थोड़ी देर के बाद क्या वापस में एक दूसरे को पत्थर मारेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो देखो ये कैसे है। नदी के बीच लकड़ी का खंभा गाड़ दिया जाता है। इस खंभे को उखाड़कर ले जाने के लिए पांडुना और सांभर गांव के निवासियों में भयंकर होड़ लगती है। क्या है, दो गांव है, एक पांडुना है और एक सांभर। बीच में एक खंभा गाड़ा जाता है, उस खंभे को ले जाने के लिए इन लोगों में होड़ लगती है। दोनों ओर के अनेक तैराक नवयुवक पत्थरों की वर्षा से बचाव के लिए अपने सिरों को कपड़ों के कवच से लपेटे हुए नदी में कूद पड़ते हैं। क्या करते हैं, सिर पर कुछ पगड़ी नुमा बांध लेते हैं, जिससे कि पत्थर से नहीं लगे, और वो उसको जो खंभा लगाया है उस खंभे को उठाने के लिए नदी में जाते हैं। कुछ निहत्थे होते हैं तो कुछ के हाथों में फरसे और कुल्हाड़ियाँ होती है। अगर खंभा उखाड़ा न जा सका तो काट कर ही ले जाना होता है। जो ही दोनों ओर के युवक लहरों से जूझते हुए तैरकर खंभे की ओर बढ़ते हैं, त्यों ही दोनों किनारों पर खड़े लोग अपने अपने हाथों में पत्थर उठा लेते हैं और निशाने ताक ताक कर पूरी ताकत से विपक्षी तैराकों को मारते हैं। क्या करते हैं, वो जो खंभा लेने के लिए आता है तो आप सामने वाले पर पत्थर मारते हैं। इसके लिए वे लोग महीनों पहले से ही निशानेबाजी का अभ्यास करते। तेज गति से फेंके जाने वाले पत्थर किस सिर से होली खेलेंगे कोई ठिकाना नहीं होता। होली खेलने का अर्थ है कि बहुत तेज गति से जब पत्थर लगता है तो हो सकता है कि किसी के सिर में चोट लग जाए या फिर उसे खून निकल जाए। आप सोचते होंगे कि इस भीषण पत्थरबाजी में बहुत से लोगों की जान भी चली जाती होगी, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह अनोखा पर्व यहाँ सदियों से मनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि गोटामार की चोट से आज तक किसी की जान नहीं गई। क्या होता है यहाँ पर कि इतना पत्थर मारे जाते हैं एक दूसरे को, लेकिन आज तक इन पत्थरों के मारने से किसी की भी जान नहीं गई। तो आया है चैप्टर, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर्स पूरा है आपका कि महाराष्ट्र का त्यौहार है पोला, उसके अगले दिन गाड़ियाँ भरकर लोग पत्थर लाते हैं और एक नदी के बीच में एक खंभा गाड़ दिया जाता है। वहाँ पर अपने देवताओं की पूजा करने के पश्चात उसके बाद ये लोग जो भी उस खंभे को निकालने आता है उसको पत्थर मारे जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो सिर पे पगड़ी वगैरह बांधते हैं जिससे कि पत्थरों से उन्हें चोट नहीं लगे। लेकिन इस इतनी पत्थरबाजी होने के बावजूद भी क्या होता है कि यहाँ पर कभी किसी की जान नहीं गई है। आ गया समझ में। तो ये चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करे जा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करें। ओके स्टूडेंट्स।